नमस्कार, मैं कमलेश कुमार @कमलेश 1230 में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब से आचार संहिता लगी है लोकसभा चुनाव की, तब से रोज रोज नए नए अपडेट आते रहते हैं, आ भी रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल उठता है समाजवादी पार्टी को लेकर के, जो इस समय उत्तर प्रदेश में बड़े ही झटके झेल रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले ही समाजवादी पार्टी बिखराव की तरफ बढ़ रही है और अब उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के नाम पर सिर्फ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस बचे हैं। समाजवादी पार्टी को ओम प्रकाश राजभर की पार्टी पहले से ही छोड़ गई है, ओम प्रकाश राजभर छोड़ गए हैं। उधर जयंत चौधरी की पार्टी भी छोड़ गई है, वो भी अपना अलग हो गए हैं। उधर अपना दल कमेरावादी पल्लवी पटेल जी भी समाजवादी पार्टी को छोड़ चुके हैं। अब खबर आ रही है जनवादी पार्टी के मुखिया संजय चौहान भी समाजवादी पार्टी से अलग हो गए हैं। अब जनवादी पार्टी के मुखिया संजय चौहान ने अखिलेश यादव पर जो आरोप लगाया है, उन्होंने कहा कि लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का जो प्लान अखिलेश यादव और उनके बीच बना था, उस पर समाजवादी पार्टी खरी नहीं उतर रही है। उन्होंने यह आरोप समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव पर लगाया है। उन्होंने तय सीट पर चुनाव न लड़ने की वादा खिलाफी की है, उन्होंने ऐसा कहा। और अब जेजेपी ने आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, चंदौली, वाराणसी, मछली शहर, कुशीनगर, गोरखपुर, अमेठी और देवरिया से चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया है और कुछ जगहों पर अपने प्रत्याशी भी उतार दिए हैं। समाजवादी पार्टी में यही एक दल था जो काफी दिनों से समाजवादी पार्टी के साथ था और गठबंधन बनाते हुए अब लोकसभा चुनाव से पहले ही जेजेपी अपनी अलग राह बना ली है। उधर आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद से भी बात बनती नहीं दिख रही है, क्योंकि आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद जी नगीना सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और खबर ये भी आ रही है कि नगीना से समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतार दिया है। तो ऐसे में चंद्रशेखर को मानने वाले लोग काफी नाराज हैं और लगता है कि अब इस गठबंधन में उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ नहीं बचा है और ऐसे में लोकसभा चुनाव लगभग साफ हो गया है और लगता है कि अब यह खेल बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में हो जाएगा। अब सवाल यह है कि चंद्रशेखर आजाद नगीना सीट से अपना दावा पेश कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया है और इधर बहुजन समाज पार्टी ने भी अपनी दावेदारी पेश कर दी है। अब सवाल उठता है कि चंद्रशेखर इंडिया गठबंधन में रहेंगे या नहीं, परंतु उन्हीं के सामने गठबंधन के से प्रत्याशी उतारना इस बात की तरफ इशारा करता है कि चंद्रशेखर की जरूरत इंडिया गठबंधन को शायद नहीं है। ऐसे में देखना होगा कि चंद्रशेखर उत्तर प्रदेश में अन्य सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारते हैं या किसी को बिना शर्त समर्थन देते हैं। यहाँ आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद को मानने वाले लोग कहीं न कहीं
बहुजन समाज पार्टी के वोटर भी हैं। तो ऐसे में क्या चंद्रशेखर आजाद को बहुजन समाज पार्टी को बिना शर्त समर्थन दे देना चाहिए? ये हो सकता था, परंतु जिस तरह से नगीना सीट पर बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतार दिया है, उससे कहीं न कहीं चंद्रशेखर आजाद के समर्थक भी नाराज हुए होंगे। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि क्या ऐसा संभव हो सकता है। ऐसे में चूंकि यदि चंद्रशेखर गठबंधन में नहीं होंगे तो उनके समर्थक बीएसपी की तरफ बढ़ेंगे और इससे साफ लग रहा है कि बीएसपी भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दे सकती है और बीएसपी अपने खोए हुए जनाधार को भी वापस पा सकती है और बसपा सुप्रीमो मायावती का फैसला अकेले लड़ने का सफल होता दिख रहा है। उधर अनुप्रिया पटेल जी से बीएसपी की बात भी शायद हो रही है और संभावना जताई जा रही है कि अनुप्रिया पटेल बहुजन समाज पार्टी में गठबंधन पर चुनाव लड़ सकती है। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति कुछ इस तरह से घूमती हुई लग रही है। अंत में क्या होता है ये कोई कह नहीं सकता। अभी खबर ये भी चल रही है कि बसपा सुप्रीमो मायावती कहीं इंडिया गठबंधन का हिस्सा न बन जाए, क्योंकि अभी भी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और बहुजन समाज पार्टी की बातचीत आगे बढ़ सकती है। तो इससे लग रहा है कि कहीं ऐसा न हो कि इंडिया गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी शामिल हो, क्योंकि जिस तरह से अभी तक प्रत्याशियों की सूची फाइनल नहीं हुई है पूरे 80 लोकसभा सीटों में उत्तर प्रदेश में, पेंच फंसा था। वही हमने आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती चाहती हैं कि हमारी हिस्सेदारी हमारे समाज के हिसाब से पूरे देश में होनी चाहिए। इस पर कांग्रेस सरकार राजी नहीं है और शायद इसीलिए जो है गठबंधन में बहन जी नहीं आई। अब देखिए बात कैसे बनती है, बातचीत का माध्यम क्या होता है, कैसे ये लोग एक मंच पे आते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी इस लोकसभा चुनाव में कमजोर होती दिख रही है, क्योंकि कांग्रेस को छोड़ करके उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी का ही जनाधार भारतीय जनता पार्टी के लिए जीत की राह को रोक सकता है। परंतु यदि ये दोनों दल साथ न आए तो भारतीय जनता पार्टी को रोकना उत्तर प्रदेश में मुश्किल हो सकता है। दोस्तों, आगे क्या होगा ये तो समय बताएगा, परंतु आपकी राय क्या है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और देखते रहें मेरे YouTube चैनल @कमलेश 1230 को। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।